एक राजा था। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। एक बार उसने मंत्रि परिषद के माध्यम से अपने लिए एक शिक्षक की व्यवस्था की। शिक्षक राजा को पढ़ाने के लिए आने लगा। राजा को शिक्षा ग्रहण करते हुए कई महीने बीत गए, लेकिन राजा को कोई लाभ नहीं हुआ। गुरु तो रोज खूब मेहनत करता था, लेकिन राजा को उस शिक्षा का कोई फायदा ही नहीं हो रहा था। राजा बड़ा परेशान हो गया, लेकिन गुरु की प्रतिभा और योग्यता पर सवाल उठाना भी गलत था, क्योंकि वो एक बहुत ही प्रसिद्ध और योग्य गुरु थे। आखिर में एक दिन रानी ने राजा को सलाह दिया कि राजन, आप इस सवाल का जवाब अपने गुरु जी से ही पूछ लीजिए, फिर देखिए वो क्या बताते हैं। राजा ने एक दिन हिम्मत करके गुरु जी के सामने अपनी जिज्ञासा रखी। उन्होंने बोला, हे गुरुवर, क्षमा कीजिएगा, मैं कई महीनों से आपसे शिक्षा ग्रहण कर रहा हूं, लेकिन मुझे इसका कोई लाभ नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है? गुरु जी ने बड़े ही शांत स्वर में जवाब दिया, राजन, इसका कारण बहुत ही सीधा सा है। गुरुवर, कृपा करके आप शीघ्र इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, राजा ने विनती की। गुरुजी ने कहा, राजन, बात बहुत छोटी है, परंतु आप अपने बड़े होने के अहंकार के कारण इसे समझ नहीं पा रहे हैं और परेशान और दुखी हैं। माना कि आप एक बहुत बड़े राजा हैं, आप हर दृष्टि से मुझसे पद और प्रतिष्ठा में बड़े हैं, लेकिन यहाँ पर आपका और मेरा रिश्ता एक गुरु और शिष्य का है। गुरु होने के नाते मेरा स्थान आपसे ऊंचा होना चाहिए, परंतु आप खुद ऊंचे सिंहासन पर बैठते हैं और मुझे अपने से नीचे के आसन पर बिठाते हैं। बस यही एक कारण है जिससे आपको ना तो कोई शिक्षा प्राप्त हो रही है और ना ही कोई ज्ञान मिल पा रहा है। आपके राजा होने के कारण मैं आपसे ये बात नहीं कह पा रहा था। कल से अगर आप मुझे ऊंचे आसन पर बिठाएं और स्वयं नीचे बैठें, तो कोई कारण नहीं कि आप शिक्षा प्राप्त ना कर पाएं। राजा की समझ में सारी बात आ गई और उसने तुरंत अपनी गलती को स्वीकार किया और गुरुवर से उच्च शिक्षा प्राप्त। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम रिश्ते नाते, पद या धन वैभव किसी में भी कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन अगर हम अपने गुरु को उसका उचित स्थान नहीं देते हैं तो हमारा भला होना मुश्किल है। और यहाँ स्थान का अर्थ सिर्फ ऊंचा या नीचा बैठने से नहीं है। इसका सही अर्थ है कि हम अपने मन में अपने गुरु को क्या स्थान दे रहे हैं। क्या हम सही मायने में उनको सम्मान दे रहे हैं या स्वयं के ही श्रेष्ठ होने का घमंड कर रहे हैं? अगर हम अपने गुरु या शिक्षक के प्रति हेय भावना रखेंगे तो हमें उनकी योग्यताओं एवं अच्छाइयों का कोई लाभ नहीं मिलने वाला। और अगर हम उनका आदर करेंगे और उन्हें हम महत्व देंगे तो उनका आशीर्वाद हमें बड़े ही आसानी से प्राप्त होगा। दोस्तों, आज शिक्षक दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं अपने सभी शिक्षकों को मुझे पढ़ाने और लिखाने और सिखाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे सही गलत की पहचान सिखाने के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुझे बड़े सपने देखने और आकाश को चूमने का साहस देने के लिए मैं उन्हें धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरा मित्र, गुरु और प्रकाश बनने के लिए मैं उन्हें धन्यवाद करना चाहता हूँ। दोस्तों, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे।